हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का अगला चैप्टर। जैसा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 जो है वो फुली कंप्लीट कर लिया है, फुल्ली कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा रखा है। जिन्होंने अभी तक वो सारे वीडियो नहीं देखे वो हमारे चैनल पर विजिट कर वो वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि इकाई नंबर 2 में, जिसको अध्याय 2 भी कह सकते हो, उसमें क्या क्या पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या क्या हमको यहाँ टॉपिक दिए हुए हैं और इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में वो किस तरह से आएंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। मतलब ब्लूप्रिंट की चर्चा करेंगे कि भाई ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कह दूं कि भाई जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करना है चैनल। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य बोर्ड के भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, जो फुल्ली NCERT बेस्ड है। NCERT बेस्ड जहाँ सिलेबस जो है, या ऐसे MP बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, ऐसे बोर्ड हैं जिनमें, बिहार बोर्ड हो गया, जिनमें NCERT चलता है, तो वहाँ के स्टूडेंट भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू CG बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ से कितने अंक के प्रश्न आते हैं, कैसा रहता है ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। तो इस इकाई नंबर 2 में देखो, इकाई नंबर 2 में कुल अंक आपको मिलेंगे, कुल अंक इस इकाई से मिलेंगे कितने, 5 कुल अंक जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, दैट इज़ 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, सिस्टम क्या रहेगा वो भी बता दूंगा। मतलब यहाँ पे कुल प्रश्न अगर मैं बात करूँ, कुल प्रश्न 2 प्रश्नों की संख्या रहेगी। कुल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 2। तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पैटर्न कैसा रहेगा, तो एक जो प्रश्न है, एक प्रश्न जो है वो 2 अंक का रहेगा, एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, और एक प्रश्न जो है वो रहेगा कितना, 3 अंक का। क्लियर हो गया क्या? एक प्रश्न 2 अंक का, एक प्रश्न जो है 3 अंक का रहेगा। इतना समझ लो। अब देखो कुल अंक 5 है, कुल प्रश्न कितनी है, 2 है। तो एक प्रश्न जो है 2 अंक के लिए और एक प्रश्न जो है 3 अंक के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे देखें। अब देखो यहाँ से टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हमको इस इकाई नंबर 2 जो विलियन दिया हुआ है, सॉल्यूशन, इकाई नंबर 2 क्या है, विलियन या सॉल्यूशन, वहाँ से कौन कौन से टॉपिक जो हैं हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे जो है स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो इकाई नंबर 2 देखो, जो विलियन दिया हुआ है, इसमें विलियनों के प्रकार को पढ़ना है, द्रवों में ठोसों के विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना है, फिर उसके बाद गैसों की द्रवों में विलेयता, ठोस विलियन, अणुसंख्यक गुणधर्म, वाष्पक दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणुसंख्यक गुणधर्म की सहायता से आणविक द्रव्यमान की गणना, असामान्य मोलर द्रव्यमान और वॉन्ट हैव फैक्टर, इतने जो है सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो है स्क्रीन पे आपको आ जाएगा पूरा सिलेबस, आप नोट डाउन कर लेना टॉपिक को। देखो स्क्रीन पे आपको पूरा सिलेबस जो है वो लिखा हुआ दिख रहा है। अब जो वीडियो पॉज करके पूरा सिलेबस टॉपिक जो है नोट डाउन कर लेना। इस इकाई नंबर 2 में आपको इतनी सारी चीज़ें जो है वो पढ़नी है। क्लियर हो गया बेटा? चलो तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अब 1 बाई 1 सभी चीज़ों को। ठीक है, तो जो मैंने कहा पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट पेज से देखते हैं हम लोग आखिर हमको पढ़ना क्या है। तो भाई अगर हम लोग विलियन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले विलियन के बारे में जानना जरूरी है। विलियन आखिर होता क्या है? ठीक है, चलो तो विलियन की परिभाषा देखते हैं। विलियन हेडिंग डाल लेना। विलियन आखिर क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ध्यान से समझना, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्लियर है क्या? बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा रहा हूँ मैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को
विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? ठीक है, अब देखो फुल स्टॉप करके या नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना, जो विलयन होते हैं उनके संगठक को या उनके संगठन को कुछ हद तक या कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? जो विलयन होते हैं, या ऐसे लिख लो जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जिनका संगठन, सीधा इसी में लिख लो, जिनका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर है क्या? कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? नोट डाउन कर लेना, ये परिभाषा हो गया भाई, बिल्कुल आसान था। ठीक है, अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। विलयन में देखो, विलयन जो है दो तरह के हो सकते हैं, द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं भाई, जो घटक के आधार पर विलयन जो है, विलयन को दो तरह से बांटा गया है। घटकों के आधार पर विलयन की हम लोग जो है वो टाइप्स देख रहे हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो द्विअंगी और त्रिअंगी दो टाइप के विलयन जो है घटकों के आधार पर, ध्यान रखना जितने घटक मिले रहेंगे उनके आधार पर। ठीक है, तो विलयन को दो तरह से बांटा गया है। एक है क्या? द्विअंगी विलयन, और नेक्स्ट है क्या? त्रिअंगी विलयन। ठीक, अब देखो वन बाय वन देखते हैं। तो द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन क्या है? जैसा नाम है वैसा काम ही है, सिंपल सा। यदि विलयन दो घटकों से मिलकर बना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द्विअंगी विलयन में, यदि विलयन दो घटकों से मिलकर बना है, ठीक है, दो घटकों से मिलकर बना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यदि विलयन दो घटकों से मिलकर बना है तब उसे क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन कहते हैं। तब उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? चलो भाई आगे देखते हैं। त्रिअंगी विलयन में, त्रिअंगी विलयन क्या होगा वो तो आप आसानी से बता सकते हो क्या आप? ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। यदि आप द्विअंगी समझ गए तो त्रिअंगी भी बताना बहुत आसान है। क्या होगा? यदि विलयन तीन घटकों से मिलकर बना है तब उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। चलो दोनों समझ आ गया? क्लियर है? नोट डाउन कर लेना इतना। नेक्स्ट देखें, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, जब विलयन बनते हैं तो विलयन को जब बनाया जाता है तो उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है, जो कम मात्रा में होता है, उसे हम लोग विलय कहते हैं। सीधा बात है। तो भाई आखिर हम लोग विलय और विलायक को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? विलयन की परिभाषा के साथ आप लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई विलयन में जितने घटक होते हैं उसके आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा गया है। तो द्विअंगीय और त्रिअंगीय विलयन क्या क्या होते हैं वो आपने अच्छे से समझ लिया। अच्छा, एक उदाहरण से अगर मैं समझा रहा हूँ विलयन को, हम लोग एक घरेलू उदाहरण ले लेते हैं। चलो भाई, ठीक है, कि भाई आपके पास क्या है? शक्कर। गर्मी के दिनों में आपने क्या किया? आपने शक्कर लिया, ठीक है, चीनी शक्कर लिया, उसको आपने किस में डाल दिया? जल में डाल दिया। तब आपका शरबत बन के तैयार हो गया। क्या बना? शरबत या चाशनी कह सकते हो, जो भी। ठीक है, अब देखो शक्कर जो है उसकी मात्रा कम रहेगी। ऑब्वियस है ना बच्चा? यहाँ तक समझ आ रहा है कि शक्कर की मात्रा क्या रहेगी? कम रहेगी। शक्कर कम रहेगा लेकिन पानी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, एक चीज़, जो चीज़ें कम है, कम मात्रा में मिलाई जाती है, उसको कहते हैं विलेय। ठीक है, और जो ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है उसको कहते हैं विलायक।
क्लियर हो गया। विलेय विलायक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फाइनली जो विलेय और विलायक के मिलने से जो चीज़ बना है उसी को तो हम विलयन कहते हैं। और क्या बात है भाई, मतलब विलयन का निर्माण कब होता है, तो विलयन जब विलेय और विलायक मिलते हैं तब विलयन का निर्माण हो जाता है। सिंपल सा बात, ठीक है। अब ये विलेय और विलायक आखिर हैं क्या, वन बाय वन समझेंगे। ठीक, ये उदाहरण समझ आया सभी लोगों को, एकदम बेसिक सा उदाहरण लिया, घर का ही एक उदाहरण पकड़ा हम लोगों ने, ठीक है, और उसी के आधार पर मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। अब ये विलेय और विलायक होता क्या है इसको देखना है। तो हमारे पास दो नए शब्द मिले, क्या मिले, एक विलेय और एक विलायक। विलेय को सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। दोनों को देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पे भाई दो चीज़ें मिली। सपोज मैंने विलेय को या विलायक को ए कह दिया और विलेय को क्या कह दिया, बी कह दिया। चलो भाई इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए, हमारे पास क्या है, विलायक। विलायक की परिभाषा देख लेते हैं। आखिर विलायक जिसको हम क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, ठीक है। विलायक जो है क्या है, ए है मान लो, और ये क्या है, बी है। किसी को ए और बी ले सकते हो। तब जो मिश्रण बना है, शरबत बना है, विलयन बना है, उसको मैंने क्या कह दिया, ए बी कह दिया, सिंपल, ठीक है। तो विलायक ए आखिर है क्या, साइड हेडिंग डाल लेना विलायक को। विलायक जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ए लिख रहे हैं। ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई विलायक को ए ही लिखा जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं ना। विलायक को हम लोग कहते क्या है, सॉल्वेंट कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, सॉल्वेंट, ठीक है। चलो आखिर विलायक होता क्या है, विलायक होता क्या है, तो विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में या अधिक आयतन में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। क्या बोलोगे, विलायक की अच्छी सी परिभाषा देनी है तो आप क्या कहोगे, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा या अधिक आयतन में, अधिक मात्रा या अधिक आयतन में उपस्थित होता है, अधिक आयतन में उपस्थित होता है, उसे अधिक आयतन में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे चले, चलो नोट डाउन कर लेना परिभाषा जो है बच्चा। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलो हाँ क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट क्या देखना है हम लोगों को, आखिर ये विलेय क्या चीज़ है भाई, विलेय को भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में देखें, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं आखिर विलेय होता क्या है। तो साइड हेडिंग, अगेन साइड हेडिंग डाल लेना, क्या, विलेय को, विलेय, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको भी परिभाषित करना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सॉल्यूट। उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और इसको कहते हैं क्या, सॉल्यूट, ठीक है। विलेय को मैं यहाँ बी से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो यहाँ नोटेशन लिखा है बस उसी को लिखा है, बी से दर्शाते नहीं है हमेशा, है ना। तो मैंने यहाँ दर्शाने के लिए, बताने के लिए ए और बी लिख दिया भाई। ए क्या है, विलायक है बोल दिया, और बी जो है क्या है, विलेय है कह दिया। ए और बी को मिलाने से जो विलयन बना उसको ए बी विलयन कह दिया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलो आगे देखें। तो इसमें कैसे लिखोगे, विलेय में लिखोगे विलयन का वह भाग या वह घटक जो कम मात्रा या कम आयतन में उपस्थित होता है। परिभाषा लिख सकते हो आराम से आप, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा, ठीक है, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा या कम आयतन में उपस्थित होता है। उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। क्लियर, उसे विलेय कहते हैं। चलो यहाँ तक भी समझ आ गया सभी लोगों को, ठीक। चलो दोनों चीज़ तो क्लियर हुआ भाई, ठीक। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा, ठीक। अब देखो विलयन जब बना है तो विलयन ए बी जो बना है, एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं। मतलब अगर मैं विलयन को समझ चुका हूँ तो ये जो विलयन है, विलयन मान लो हमारे पास क्या है, ए और बी है। ये विलयन का निर्माण होता है दो घटकों से, ठीक है।
कैसे कैसे, एक होता है विलायक जिसको सॉल्वेंट कहते हैं और ए से दर्शाते हैं, तो विलायक ए हो गया और प्लस विलेय बी हो गया। ध्यान रखना विलेय कौन होगा, विलेय शक्कर होगा। एकदम अच्छा उदाहरण बताया भाई, जिसकी मात्रा कम होता है विलेय। विलेय मतलब जो घुलने लायक होता है, विलायक मतलब जो घोलने लायक होता है, घोलने लायक। किसी को विलायक मतलब होता है जो घोल सकता है अपने अंदर, ठीक है। विलेय जो क्या हो सकता है, घुल सकता है। क्लियर हुआ ना, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों को, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा, यहाँ तक समझ लो अच्छे से, क्लियर हो गया। चलो उदाहरण देख लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं भाई। चलो एक दो उदाहरण ले लेते हैं। एक दैनिक जीवन वाला उदाहरण मैं आपको समझाने के लिए फिर से ले रहा हूँ। यदि हमारे पास नमक है, क्या है, नमक प्लस जल कर दिया मैंने, नमक प्लस क्या कर दिया हम लोगों ने, जल कर दिया। तो नमक प्लस जल कर दिए तो क्या बना, एक मिश्रण बन के तैयार हुआ। इस मिश्रण को क्या कहेंगे हम लोग, इस मिश्रण को हम कहेंगे विलयन। ये बात क्लियर है। ये जो नमक है वो क्या होगा, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो क्या, नमक क्या है, विलेय है। बिल्कुल सही, नमक क्या है, विलेय है और जल क्या है, विलायक है। तो यहाँ विलेय और विलायक पहचानना कोई कठिन काम नहीं है ना आप लोगों के लिए। तो ये पहला उदाहरण था। एक और उदाहरण लेता हूँ। चलो भाई, मेरे पास क्या है, एथिल एल्कोहल C2H5OH, ठीक है। इसका यदि मेरे पास 25 मिलीलीटर है, इसकी मात्रा कितनी है, 25 मिलीलीटर, ठीक है। और मेरे पास क्या है, H2O जल, इसकी मात्रा कितना है, 75 मिलीलीटर। एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना मैं। तब जाके हमारे पास इन दोनों का अभिक्रिया हुआ और बना के हमारे पास एक मिश्रण बना, ठीक है, एक विलयन बना। इन दोनों को मिला दिया और क्या बना, एक मिश्रण बना जिसका मात्रा क्या है, 100 मिलीलीटर है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस उदाहरण को, सेकंड उदाहरण को देखो और बताओ कि भाई कौन विलेय और कौन विलायक है। तो आप आसानी से बता सकते हो। क्या बता सकते हो बेटा, कि जो C2H5OH है, एथिल अल्कोहल है, वही क्या है, वही जो है विलेय है, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, कम है। जिसकी मात्रा या जिसका आयतन कम होता है ना, वही विलेय होता है, जबकि जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है, विलायक होता है। तो कोई डाउट ही नहीं है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, है ना। और फाइनली जो मिश्रण बना वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो पूरा मैं बारीकी से आप लोगों को चीज़ों को समझाया। हालांकि बहुत ही छोटा चीज़ था, लेकिन हाँ अब आपने ऐसा समझ लिया होगा कि कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं हम लोग। देखो जो जो घटक होते हैं उसके आधार पर विलयन का जो प्रकार है ना उसको देखते हैं। अब आगे देखो, हेडिंग डाल लेना कि विलयन के प्रकार करके, विलेय व विलायक की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार, ठीक है। क्या कहा मैंने, विलयन के प्रकार पढ़ना है, लेकिन विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के अनुसार, ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलो भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग है विलयनों के प्रकार, विलयनों के प्रकार। ये हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर है। चलो देख लेते हैं विलयनों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत आप कैसे पढ़ोगे, तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार लिख लेना ना। क्या कहा मैंने, विलेय व विलायक की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार विलयन के प्रकार, विलयनों के प्रकार। तो इस तरह से आप समझना, लिख लेना, ठीक है। क्लियर हो रहा है। थोड़ा थ्योरी है बेटा, लेकिन समझने वाला है भाई, है ना। कई लोग बोर हो जाते हैं, बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप शुरू से देखो, अंत तक देखो, पूरा वीडियो जो है आपको काफ़ी चीज़ें नए तरीके से सीखने को मिलेंगी, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग भाई आखिर कौन कौन से प्रकार होते हैं विलयनों के, 1 बाय 1 देखते जाते हैं। तो देखो सबसे पहले होता है क्या, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, विलयन की बात करें भाई, विलयन क्या होगा, गैसीय अवस्था होगा। किस तरह से गैसीय अवस्था होता है देखते हैं, ठीक है।
तो मैं इसको समझाने के लिए कुछ 3 कॉलम बना लेता हूँ ऐसे, इस तरह से देख लेते हैं। देखो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही नोट डाउन भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं विलियन के प्रकार की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं विलियन लिखा, विलियन, ठीक है। अब विलियन किससे मिल के बना होता है बच्चा, ये सॉल्यूशन है ना। विलियन किससे, सॉल्यूशन जो है किससे मिलकर बना होता है, तो एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक, ठीक है। तो इधर मैंने क्या लिख दिया, विलेय, ये है सॉल्यूट, ठीक है। और किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ही तो हम लोग इसको बना रहे हैं ना। तो सॉल्यूट है और ये क्या है, ये होता है सॉल्वेंट। इतना लिख लो, 3 कॉलम मैंने बना लिया अलग अलग, ठीक। अब इधर जो विलियन बन रहा है, विलियन जो है गैसीय अवस्था में होगा। तो 3 अवस्था में होते हैं, भौतिक अवस्था क्या क्या होते हैं, ठोस, द्रव और गैसीय होंगे ना सर, बिल्कुल। तो गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था में कब कब विलियन होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं गैसीय अवस्था। विलियन का जो पहला प्रकार है वो है क्या, गैसीय अवस्था। ये कैसे बनता है, जब विलेय जो है वो गैस हो, विलेय क्या हो, गैस हो, और विलायक भी क्या हो, गैस हो, ठीक है। इसके उदाहरण बताऊंगा। विलेय भी क्या हो, गैस हो, और विलायक भी क्या हो, गैस हो, तब जो विलियन बनेगा वो क्या बनेगा, गैसीय अवस्था में रहेगा। इसी प्रकार जब विलेय द्रव हो, ध्यान रखना, विलेय क्या हो, द्रव हो, लेकिन विलायक जो है गैस हो, विलायक गैस हो, तो भी क्या बनेगा, गैसीय अवस्था का विलयन बनेगा। विलेय यदि ठोस हो गया, विलेय क्या हो गया, ठोस होगा, और विलायक जो है गैस होगा, तब भी जब जो विलयन बनेगा वो भी क्या होगा, गैसीय अवस्था में ही होगा। मतलब गैसीय अवस्था के 3 कंडीशन। क्लियर हुआ क्या बच्चा, ठीक है। ये पहला कंडीशन, ये है दूसरा कंडीशन, और ये है थर्ड कंडीशन। तो 3 कंडीशन, ठीक है। क्लियर हुआ ना सभी लोगों को, इस तरह से बना दिया। मतलब गैस, विलेय गैस और विलायक गैस है, तब भी गैसीय अवस्था का विलयन बनेगा, है ना। उदाहरण के रूप में देखें तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण ले लो, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, ऑक्सीजन, यहाँ पे उदाहरण लिख लेते हैं। चलो एक और कॉलम बना लेना यहाँ पे, ठीक है। उदाहरण, उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे हम लोगों ने गैस और गैस का, देखो गैस और गैस का उदाहरण मैं आपको बताऊं तो ऑक्सीजन व ऑक्सीजन गैस है ना, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, ठीक है। अच्छा उदाहरण है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण जो लोगे तो ऑक्सीजन भी, देखो ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है, तो इसका जो मिश्रण बनेगा वो भी क्या होता है, गैस ही होता है। क्लियर ना। चलो सेकेंड का उदाहरण देखते हैं। द्रव और गैस जब मिलते हैं तो भी गैसीय अवस्था बनता है, मतलब वायुमंडल में जो उपस्थित जल वाष्प हैं, ये इसका अच्छा उदाहरण है। क्या है, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प। क्लियर। दूसरा उदाहरण समझ आया, जो जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित है उसमें देखोगे जल वाष्प में क्या होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है। तो भाई ये अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल समझ आया। अब देखो ठोस और गैस जो मिलते हैं तो गैसीय विलयन बनता है। कैसे, देखो कपूर का नाइट्रोजन में आप विलयन करा दो। मैंने क्या कहा, कपूर जानते हो ना, ठीक है। कपूर जो है क्या है, ठोस अवस्था में होता है, इसका नाइट्रोजन जो क्या होता है, गैस में, है ना। तो कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, कपूर का नाइट्रोजन में मिश्रण या कपूर का नाइट्रोजन विलयन। तो इस तरह से तीनों आपको समझ आया। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल मैंने लिया कि भाई विलयन जो है गैसीय अवस्था में होगा। किन किन कंडीशन में, जब विलेय गैस होता है और विलायक भी गैस होता है तो भी विलयन जो बनेगा गैसीय बनेगा। विलेय जब द्रव होता है और विलायक भी विलायक जो है गैस होता है तब भी क्या बनेगा, जो विलयन बनेगा वो गैसीय अवस्था में। उदाहरण भी मैंने बताया, तीनों के उदाहरण भी बताया मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं द्रव अवस्था में। क्लियर, किस तरह से हम लोग इसको लिख रहे हैं, समझ आ रहा है ना पूरा अच्छे से। तो सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको यहाँ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ एकदम, ठीक है। द्रव अवस्था का विलयन कब बनेगा, तो इसके भी केसेस देख लेते हैं, इसके भी केसेस देख लेते हैं। चलो भाई, ठीक है। कौन कौन से कंडीशन में द्रव अवस्था के जो हैं वो विलयन बन के तैयार होंगे। तो जब
द्रव में देखना, द्रव में क्या होगा, द्रव अवस्था में यहाँ पे आप देखोगे गैस कब बनता है, ध्यान से देखना बेटा, गैसीय अवस्था कब बनता है। आप देखोगे विलेय चाहे कुछ भी रहे, विलायक यदि गैस है तो विलयन जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, गैस ही बनेगा। सेम कंडीशन यदि यहाँ पे द्रव अवस्था में विलयन बन रहा है तो आपको विलायक जो है वो द्रव ही होना चाहिए। जैसे सिंपल सा उदाहरण ले लो कि भाई शक्कर को आपने पानी में डाला, विलायक क्या है, द्रव अवस्था में है, तो जो मिश्रण बनता है वो भी क्या बनता है, द्रव बनता है। ये बात समझ आ गई ना। हाँ तो भाई आपको विलायक, जब यहाँ पे देखो द्रव अवस्था में विलयन बन रहा है मतलब विलायक जो है वो क्या होगा, तीनों कंडीशन में द्रव होगा, भले ही आपके विलेय जो हैं अलग अलग अवस्था में हो जाएं, वो हो जाए क्या गैस, वो हो जाए चाहे द्रव, या वो हो जाए क्या ठोस। समझ आया क्या। तो ये कंडीशन है, ये तीन कंडीशन तो क्लियर हुआ। जब भी विलायक जिस अवस्था में रहता है ना, फाइनली जो मिश्रण बनता है या विलयन बनता है वो भी उसी अवस्था में रहता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके उदाहरण देखते हैं। देखो गैस और द्रव को मिलाने से, गैस और द्रव को मिलाने से द्रव विलयन बनता है। इसका उदाहरण है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है भैया, जिसको आपने देखा कि जल में जो जीव जंतु रहते हैं वो भी तो, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है उनको, जल में घुला हुआ जो ऑक्सीजन रहता है वही। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। जिनको भी देखो कुछ डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर लेना, ठीक। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, वैसे जितना सिंपल तरीके से मैं यहाँ बता रहा हूँ, डाउट होने का तो मतलब सवाल ही नहीं है। फिर भी कई लोग होते हैं जो स्किप कर देते हैं या फास्ट फॉरवर्ड करके समझने की ये तो हमको आता है सर, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ऐसा समझते हैं। तो थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट हो जाता है कभी कभी, है ना। और कुछ और कॉम्प्लिकेटेड या कुछ अलग ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा सोचते हैं तो भी डाउट होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डाउट आता है आपके मन में तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, जैसे ही मैं कमेंट देखूँ आपको मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, जब द्रव और द्रव मतलब विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो तो भी क्या होगा, जो विलयन बनेगा वो भी द्रव अवस्था में बनेगा, ठीक है। तो भाई इसका उदाहरण क्या है, जल में आपने क्या कर दिया, दूध जो आता है ना आपके घर में, दूध वाला, वो क्या करता है भाई, जल में दूध या दूध में जल मिला देता है। जल में घुली हुई दूध बोल सकते हो। इसका उदाहरण जो है, आसान था क्या, कोई कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, नहीं ना भाई। देखो जल भी क्या है, द्रव है, और दूध भी क्या है, द्रव है, दोनों को मिला दिए तो मिश्रण भी क्या बना, द्रव अवस्था में बना। या पहला उदाहरण भी समझ आया इसका जो है गैस और द्रव वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ठोस और द्रव वाला। तो ठोस और द्रव वाला तो बहुत आसान है ना भाई, जल में घुला हुआ नमक ले लो या जल में घुला हुआ शक्कर ले लो, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, जल में घुली हुई नमक या शक्कर, जल में घुली हुई नमक या स्लेश करके आप शक्कर लिख लेना, ठीक है। तो ये अच्छा उदाहरण है जो हम लोगों ने सिंपल तरीके से समझने का कोशिश किया। चलो दो तरह के हम लोगों ने विलयन को समझ लिया। एक लास्ट विलयन है जिसको हम लोग ठोस अवस्था या ठोसीय विलयन कह सकते हैं, ठीक है। चलो उसको भी समझ लेते हैं बेटा। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था वाली विलयन की बात करेंगे। तो ठोस अवस्था वाली विलयन की बात करेंगे, देखो ध्यान से। ठोस अवस्था में क्या होगा, जो विलायक होगा ना, जो विलायक होगा वो कैसा होगा, वो ठोस होगा। सीधा सिंपल सा बात है। देखो विलायक जैसा रहता है, विलयन की प्रकृति भी वैसी रहती है, अवस्था भी वैसी रहता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे भी देखो ये द्रव द्रव था, विलायक जो है तो यहाँ पे जो विलयन बना वो भी द्रव में बना। मतलब यहाँ पे जो गैस रहे, विलेय गैस रहे या द्रव रहे या ठोस रहे, विलेय की बात करो। लेकिन यदि विलायक ठोस होता है, विलायक जो है क्या है, विलायक ठोस होता है तो बनने वाला विलयन भी क्या होगा, ठोस ही होगा, ठोस अवस्था में ही होगा। इसका उदाहरण है हाइड्रोजन का, जब आप पैलेडियम में विलयन बनाओगे, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन बना दो। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो है वो गैस है बच्चा, ठीक है। हाइड्रोजन का पैलेडियम, पैलेडियम एक तत्व है ना, पैलेडियम में विलयन, ये अच्छा उदाहरण है। पैलेडियम क्या है, ठोस होता है, और हाइड्रोजन क्या है, गैस। इनको जब आप मिलाओगे तो ठोस अवस्था का ही विलयन बनेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखें, सेकंड का एग्जांपल सोचो जरा, ठीक है। द्रव और ठोस की बात करें, द्रव और ठोस की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, मरकरी
है ना, Hg। मरकरी का सोडियम के साथ अमलगम बना दो, मरकरी का सोडियम के साथ Na के साथ अमलगम। मरकरी क्या करता है, अमलगम बनाता है ना, तो अमलगम जो बन रहा है मरकरी का किसके साथ, सोडियम के साथ। तो देखो सोडियम क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, मरकरी जो है क्या है, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। तो इससे जो विलयन बना वो भी क्या होगा, ठोस अवस्था का विलयन होगा। लास्ट देखो ठोस और ठोस वाला, तो तांबे का आपने क्या कर दिया, गोल्ड के साथ, तांबे का गोल्ड के साथ विलयन कर दिया आपने, तांबा कॉपर का और हम गोल्ड के साथ या सोने के साथ या सोने में विलयन, ठीक है, या मिश्रण करा दिया। तो ये इसके उदाहरण हैं। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक, ये बताओ मुझे। जितना भी चीज़ हम लोगों ने आज पढ़ा, विलयन की परिभाषा से लेकर किसी भी चीज़ में आपको डाउट जरा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतने सिंपल वे में मैंने आपको लिखा, सरल शब्दों में आपको समझाने का कोशिश किया। तो यहाँ भूलने और ना समझने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। वीडियो रोक करके आप ये सब चीज़ें जो है नोट करते जाना है आपको। मैं बार बार समझाता हूँ हर एक लेक्चर में, है ना। जब सर नोट कर सकते हैं, जब सर पेन कॉपी पकड़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बच्चा, ठीक है। आपको भी करना है, ठीक। चलो एक इम्पोर्टेंट नोटिस बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे। जैसा आप लोगों को पता है, थोड़ा हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार हुआ है ना, तो उसके बारे में न्यूज़ तो आपने पढ़ा होगा। जो 10+2 सिस्टम चलता था वैसा नहीं चलने वाला है ना। तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी ज़रूर आप न्यूज़ में देखना, ठीक है। आप ही लोगों के लिए है, वो कब से लागू होगा वो सब आपको पता करना है, ठीक है ना। बाकी आप अपना पढ़ाई करते रहो कंटिन्यू, हम तो आपके साथ हैं, ठीक है। चलो इसके बाद क्या टॉपिक पढ़ना है अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हेडिंग डाल लेना, सांद्रता। क्या कहते हैं सांद्रता को, कॉन्सेंट्रेशन। आखिर ये सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। छोटा छोटा 2 टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जो है डिटेल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। मोलरता ये सबको, है ना, जिसके लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं सारे बच्चे यदि विलयन नामक पाठ पढ़ते हैं। तो जैसा मेरा लेकिन सिस्टम है कि भाई मैं जीरो से एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ, है ना। आपको कई क्लासेस मिलेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील किया होगा, है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो यूट्यूब चैनल में हम अपलोड करते हैं वो वीडियो जो है कंटिन्यूसली होते हैं, एकदम जीरो से बेसिक से होते हैं। जो फॉलो कर रहे हैं अभी तक वो समझ चुके होंगे, है ना। चाहता तो मैं भी डायरेक्ट मोलरता ये सब पढ़ाना चालू कर देता, है ना। लेकिन अब बिल्कुल बेसिक से आपका जो सब्जेक्ट मैं कवर करते जा रहा हूँ, तो सिस्टम समझ गए हो ना। तो जिनको सिस्टम समझ आ गया है वो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, अंत तक देखो और फ्रेंड तक भी अपने शेयर करो, उनको भी बताओ हमारे चैनल के बारे में, ठीक है। चलो आखिर ये सांद्रता क्या होता है देख लेते हैं। तो किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को, क्या कहा मैंने, किसी विलायक में, विलायक और विलेय घुलकर ही बनते हैं मिश्रण, है ना, विलयन जो है। तो किसी विलायक में विलेय की घुली हुई, किसी विलायक में विलेय की घुली हुई मात्रा को या निश्चित मात्रा को, ऐसा लिख लो, घुली हुई निश्चित मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्लियर हुआ, एकदम आसान, ठीक है। इसको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, जो उदाहरण मैंने शुरू से लिया था, ठीक है। इसको लिखना नहीं है आपको एग्जाम में उदाहरण को, ये परिभाषा जरूर याद रखना, समझ लियो ना कि भाई किसी भी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को ही उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। निश्चित मात्रा, जैसे सपोज मैंने 10 लीटर जल लिया, जल कितना लिया, 10 लीटर। 10 लीटर जल में हम लोगों ने क्या कर लिया, 1 किलोग्राम शक्कर को मिला दिया। शक्कर कितना ले लिया, 1 kg, इसको मिला दिया तो क्या बना, मिश्रण बना, ठीक है।
अब समझना बात को। तो ये विलायक है, ये विलायक बात क्लियर है, और ये क्या है, विलेय है। तो विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा, मतलब इसकी सांद्रता यही है कि भाई 1 किलोग्राम प्रति 10 लीटर इसकी सांद्रता है, ठीक है। या अगर मैं ऐसा कहूँ दूसरे शब्दों में कि भाई अगर मैंने यहाँ पे 1 किलोग्राम शक्कर मिलाया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, फिर से 10 लीटर पानी लिया और 5 किलोग्राम शक्कर मिला दिया, तो किसकी सांद्रता अधिक हो गई, तो हम कहेंगे दूसरे वाले कंडीशन की सांद्रता अधिक हो गई। दूसरा वाला जो मिश्रण बना है उसमें सांद्रता जो है अधिक हो गई, या उसकी सांद्रता जो है अधिक हो गई। ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे विलायक है, किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्लियर हुआ क्या बच्चों? ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं मानक विलयन। एक टर्म आता है मानक विलयन, आखिर क्या है, मानक विलयन को भी पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मानक विलयन, इसको देखते हैं। चलो मानक विलयन जिसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मानक विलयन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, चलो वो देखते हैं। मानक विलयन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा विलयन जिसका सांद्रण ज्ञात हो, एकदम सिंपल, ऐसा विलयन जिसका सांद्रण ज्ञात हो, ऐसा विलयन जिसका सांद्रण ज्ञात हो उसे ही क्या कहते हैं, मानक विलयन कहते हैं, ठीक है। ऐसा विलयन जिसका सांद्रण ज्ञात हो उसे मानक विलयन कहते हैं। कोई डाउट है किसी को? ऐसा विलयन जिसका सांद्रण ज्ञात हो उसे मानक विलयन कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम प्रामाणिक विलयन भी कहते हैं। मानक विलयन को क्या कहा जाता है, और प्रामाणिक विलयन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख लो, ऐसा विलयन जिसका सांद्रण ज्ञात हो उसे मानक विलयन कहते हैं, इसे प्रामाणिक विलयन भी कहा जाता है। प्रामाणिक विलयन भी कहा जाता है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब मानक विलयन की सांद्रता को भाई अलग अलग विधियों द्वारा दर्शाया जाता है। तो मानक विलयन समझ गए। अब मानक विलयन की सांद्रता, मानक विलयन की सांद्रता अगला हेडिंग रहेगा। मानक विलयन की सांद्रता को अलग अलग विधियों द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो समझ आ गया यहाँ तक। एक और टॉपिक जो है इसको लिख लो, चलो, मानक विलयन की सांद्रता। इसको डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। मानक विलयन क्या होता है समझ आ गया ना। मानक विलयन की सांद्रता को पढ़ लेते हैं। अब मानक विलयन की सांद्रता क्या है, किसे कहते हैं मानक विलयन की सांद्रता, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मानक विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। चलो ये क्या होता है देख लेते हैं। तो मानक विलयन की सांद्रता को अलग अलग विधियों द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो मानक विलयन की सांद्रता करके हेडिंग डाल लो और बस इसमें लिख लेना, मानक विलयन की सांद्रता को निम्न विधियों द्वारा, मानक विलयन की सांद्रता को निम्न विधियों द्वारा दर्शाया जाता है। निम्न विधियों द्वारा दर्शाया जाता है। कौन कौन से विधि होते हैं मानक विलयन की सांद्रता को निम्न विधियों द्वारा दर्शाया जाता है करके आप पूरा लिख लेना, ठीक है ना। द्वारा दर्शाया जाता है, कौन कौन से विधि होते हैं देख लेते हैं। कौन कौन से विधि होते हैं इसी को डिटेल में बहुत अच्छे से और इसके न्यूमेरिकल करते हुए हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट करूंगा मैं। आज देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे 7 जो विधि हैं उसका नाम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है द्रव्यमान प्रतिशत, सबका नाम जरूर लिख लेना, द्रव्यमान प्रतिशत। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है, डेफिनेटली बनता है। जैसा आपको पता है इस अध्याय में 2 नंबर का एक सवाल और 3 नंबर का एक सवाल आता है ना, 2 नंबर का यहाँ से एक सवाल पक्का है, मान के चलो। द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। सेकंड लिख लेना आयतन प्रतिशत,
आयतन प्रतिशत। थर्ड लिख लो बेटा, आयतन प्रतिशत हो गया मोलरता, थर्ड मोलरता, ठीक है। फोर्थ लिख लेना मोललता, ठीक है। फिफ्थ लिख लो नॉर्मलता, ठीक है। सिक्स लिख लो मोल प्रभाज, और सेवेंथ लिख लो, सेवेंथ है पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकते हो पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा, चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना है आपको और शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स तक, ठीक है। जितने भी आपके ग्रुप हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहाँ भी आप शेयर कर डालो हमारे यूट्यूब चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब जरूर करने का हो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर। तब तक आप क्या करो, आप कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई जारी रखो। सेकेंड अध्याय में आ गए हम लोग, ठीक है। अब वो कोशिश तो हमारा रहता है कि जल्दी से जल्दी हम अपलोड करते रहें वीडियो, लेकिन काफ़ी सारे क्लासेस हैं और मुझे ही मैनेज करने होते हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, पर मैनेज करो बच्चा, ठीक है। सपोर्ट करते रहो, आप लोगों को चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन मिलते जाएंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। तब तक के लिए घर पर रहो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो।